आज आपको हम एक ऐसे शख्स से मिलवा रहे हैं जिन्होंने करीब 10-12 साल से जो निवेश कर रहे हैं और उन्होंने ग्रेजुअली पहले म्यूचुअल फंड में निवेश किया, कुछ लक्ष्य पूरे किए और धीरे धीरे सीखते सीखते अब उनका निवेश म्यूचुअल फंड में नहीं है, सिर्फ इक्विटी में है। और वो शख्स हैं, हेलो से हाय। हाय मैम वहाँ नहीं है, मैम तो यहाँ है। हाय बस रुपेश परब को हम जानते हैं 2006 से और इनका ये आप देख सकते हैं इनका प्रोफेशन क्या है, सुंदर बनाते हैं हम लोगों को। मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ वैसे। मेकअप आर्टिस्ट हैं ये और हमें ये 2006 से पूरे जब तक भी मैंने काम किया इनके साथ ये शक्ल को ऐसा बनाते हैं ताकि हम दिखे अच्छे कैमरे पे। तो रुपेश ने म्यूचुअल फंड का निवेश कब शुरू किया, इनकी जर्नी म्यूचुअल फंड से डायरेक्ट इक्विटी की कैसी रही है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मुझे लगा कि आपसे ये कहानी शेयर करनी चाहिए। बताओ कि सबसे पहले कब शुरू किया था म्यूचुअल फंड? मैंने 12 साल पहले म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना शुरू किया। तभी मैंने HDFC का टॉप 200 फंड, अभी शायद उसका नाम टॉप 200 है, उस टाइम क्या था मेरे को याद नहीं। टॉप 100 रहा, टॉप 200 था, अब टॉप 100 है शायद। हाँ, तो उसमें मैंने पहला इन्वेस्टमेंट शुरू किया। मैंने SIP शुरू की 5000 की। अच्छा, तभी पहला HDFC टॉप 200 में। हाँ 5000 डाला। उसके बाद तकरीबन 1 साल तक मैंने 5000 डाला। बाद में मेरा इंक्रीमेंट हो गया तो मैंने उसमें बढ़ाया निवेश। अच्छा, हाँ, तो मैं 7 या 8000 डालना शुरू किया उस टाइम से। तो तकरीबन मैंने 5 साल तक वही डाला। और उसके बाद नहीं बाद में 2-3 साल के बाद में मैंने फोकस तो मोतीलाल ओसवाल फोकस 35 में डालना शुरू किया। तो ऐसे करते करते मेरा अच्छा अमाउंट बन गया। तो मैंने सोचा कि अभी एक घर लिया जाए और यहाँ पे अभी वर्ली में मैंने घर लिया। और उसके साथ मैंने यहाँ जो मैं वर्ली में घर लिया उसको मेरे को होम लोन नहीं हो रहा था, तो मैंने पर्सनल लोन लिया। अच्छा, तो पर्सनल लोन को जो इंटरेस्ट है वो एक टैकल करने के लिए मेरे वापस वो जो मेरा म्यूचुअल फंड है वो चालू रखा। तो इसके साथ चालू रखा तो वो मैंने और 3-4 साल चलाया। और मैंने अभी मेरा जो पर्सनल लोन है जो मैंने तभी लिया था तकरीबन 15 लाख रुपए का, अभी वो 3 लाख कर लिया। ये म्यूचुअल फंड के हाँ बढ़ गया कि मैंने वो लोन उतना कम करके अभी मेरा फिलहाल अभी लोन चालू है 1,88,000। अरे वाह, सिर्फ। ओके। और ये शायद इस साल के एंड तक मैं वो खत्म कर दूंगा। जो ये बोल रहे हो कि लोन का अमाउंट कम कर दिया रुपेश, तुमने 3-6 साल पहले पैसे निकाले, SIP कंटिन्यू रखी और अभी 1-2 साल पहले वापस से पैसे पूरे निकाल के लोन को चुकाया। हाँ चुकाया। और उसके बाद फिर भी SIP नहीं अभी मैंने SIP चालू नहीं रखी। हाँ बंद रखी। और मैंने सोचा अगर मेरे को म्यूचुअल फंड में इतना पैसा मिल रहा है तो क्यों ना मैं इक्विटीज में ट्राई करूँ। हम बात कर रहे थे कि इसने म्यूचुअल फंड में इन्होंने अपना निवेश किया, उससे अपने घर खरीदा, अपना लोन चुकाया रुपेश। हाँ बराबर। और उसके बाद 2 साल पहले तुमने म्यूचुअल फंड एकदम ही मैंने म्यूचुअल फंड बंद कर दिया। और स्टॉक्स में डायरेक्ट एंट्री ले ली। तो ये बताओ शुरुआत कैसे की स्टॉक मार्केट? शुरुआत मैंने की कि कौन सा शेयर लूँ। हाँ, तो मैंने मोतीलाल ओसवाल की जो फोकस 35 है उसकी पूरी लिस्ट देखी। हाँ पोर्टफोलियो चेक किया तो टॉप 5 होल्डिंग्स में उनका बजाज फाइनेंस था। तो मैंने दूसरे म्यूचुअल फंड जैसे HDFC का म्यूचुअल फंड है उसमें टॉप 5 देखा, उसमें बजाज फाइनेंस था। तो मैंने लगभग 4-5 म्यूचुअल फंड्स देखे जो टॉप रैंकिंग वाले थे। हाँ पहले मैंने जो मेरा निवेश था उसके देखे। उसके बाद में मैंने वो मनी कंट्रोल के साइड पे आता है टॉप 5 म्यूचुअल फंड्स। तो उसमें देखा तो मैंने देखा कि 3-4 जो स्टॉक्स है वो रेगुलरली सबके पोर्टफोलियो में होते हैं और अच्छे खासे वेटेज में होते हैं। जो बोला अगर ये लोग कुछ सोच समझ के लेते होंगे ना तो अपन भी वही उठा लेंगे। तो मैंने बजाज फाइनेंस पहले उठा लिया। तो और दूसरे देखे तो एशियन पेंट सबके पोर्टफोलियो में होता है, पिडिलाइट होता है, बजाज फाइनेंस होता है, HDFC बैंक होता है। ये 4-5 म्यूचुअल फंड सबके ये शेयर सबके म्यूचुअल फंड्स में होते हैं ऑलमोस्ट। जो नया शुरू होने वाला म्यूचुअल फंड भी हो वो पुराना म्यूचुअल फंड भी हो। ओके, तुमने मुझे कल बात करते हुए बताया था रुपेश
कि तुमने डीमार्ट कैसे लिया, तुम्हारे पास डीमार्ट भी है हाँ है। और वो कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ज़रा गौर से सुनिएगा। मैंने डीमार्ट इसलिए पिक किया क्योंकि मैं खुद डीमार्ट से सामान लेता था और मेरे को पता नहीं था कि डीमार्ट लिस्टेड है करके, क्योंकि डीमार्ट का नाम वहाँ पे अलग है, एवेन्यू सुपरमार्केट के है। तो मेरे को पता नहीं था, तो मैं डीमार्ट से सामान मंगाता था। तो उसको मैंने पूछा कि भाई तेरे कितने शिपयार्ड्स रोज़ जाते हैं? तो वो बोलता था तकरीबन 100 तो जाते ही है, रोज़ के 100। और वो स्कैनर पे जो ऑपरेटिंग मार्जिन रहता है ना, अच्छा, तो उसका ऑपरेटिंग मार्जिन कुछ 4 या 5% है, OPM, जिसका प्रॉफिट बोलते हैं अपन। तो अगर रोज के 100 जा रहे और 1000 रुपये का एक ऑर्डर पकड़ लो, बराबर, तो 1 लाख का तो रोज का धंधा हो गया उसका। 30 दिन का हो गया 30 लाख का। 30 लाख पे 4% में निकालेंगे तो 1,20,000 रुपये उसका टोटल प्रॉफिट है, सब निकाल के। ऐसे उसके 300 स्टोर्स है। तो 300 ये पूरा कैलकुलेशन, पूरा हाँ। इंटरव्यू किया था उनका। इंटरव्यू है वो बोले ना कि हम लोग 300वां स्टोर ओपन किया, राइट। उसके बाद की ये सब बात है ये। तो फिर मैंने कैलकुलेट किया 300 स्टोर और वो 1 लाख ये हो गया, तो उसका बहुत सारा होता है, 300 करोड़ या 30 करोड़ जो भी होता है। तो अगर 30 करोड़ तो उसको ऐसे ही मिल रहा है, तो साल भर का हो गया 300 करोड़, तो उसको प्रॉफिट ही है। और ग्रोसरी का दुकान वैसे ज़्यादा करीब बंद नहीं होता है। अच्छा, एक बात ये भी बताओ, जब म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं ना, तो आपकी SIP चलती रहती है और आपका एक डिसिप्लिन बना रहता है, आपको खुद से बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं मारना पड़ता। लेकिन स्टॉक में ये चीज़ नहीं होती है, वहाँ पर एक तो उठापटक बहुत होता है और हर महीने स्टॉक खरीदना वो एक डिसिप्लिन मांगता है। ये कैसे इंश्योर करते हो कि हर महीने तुम्हारा जितना तुमने रकम एलोकेट की हुई है, कितना रकम निवेश करेंगे उतना चला जाए, कि कैसे इंश्योर करते हो? मैं पहला पूरा अपना खर्चा निकाल लेता हूँ। उसके बाद में जो मेरा पैसा बचता है, मेरा पेमेंट होता है, उसके दूसरे दिन में स्टॉक में डाल देता हूँ पैसा। नहीं देखते हो? भाव नहीं देखता हूँ, हायर है लोअर है जो भी है। हायर रहेगा तो ब्लू चिप पे डालता हूँ, लोअर रहेगा तो मिड कैप में डालता हूँ। और कितने स्टॉक्स हैं अभी पोर्टफोलियो? 14 स्टॉक्स है मैम। 14 है। है। कैसे तय करते हो किसमें कितना जाएगा पैसा? सबके लिए मैंने एलोकेशन सेट करके रखा कि 10% से ऊपर किसी में नहीं होगा। इक्वल वेट इंडेक्स हाँ। खुद बना के चला रहे हैं अपना, और जिसमें कम रहता है उसमें ज़्यादा पैसा जाता है, जिसमें अगर क्रॉस कर गया 10% उसमें इस बार जाता ही नहीं है पैसा। और ये क्या प्लान है, कितना लंबा? अभी जो तुमने निवेश किया था ना म्यूचुअल फंड का, अच्छा क्या कि निवेश किया, उससे अपना गोल पूरा किया। लेकिन वो गोल पूरा करने के लिए निवेश नहीं किया था। नहीं, हाँ। इस बार जब निवेश कर रहे हो तो कोई गोल साथ में लेके चल रहे हो? कम से कम मेरे को 10 साल के बाद 1 करोड़ का मेरा ये होना चाहिए, कॉर्पस। अभी मैंने तकरीबन 17 लाख रुपया इन्वेस्ट किया है और आज उसका कॉस्ट है 23 लैक्स। वाह, जबकि ये इस पूरा साल बाजार इतना ऊपर नीचे और गया है तब भी। और तुमने बताया था कल कि कैसे चेक करते हो कि मैनेजमेंट क्वालिटी ठीक है कि नहीं है? मैनेजमेंट क्वालिटी चेक करने का एक सिंपल फंड है, गूगल पे जाने का। अब एशियन पेंट का समझो कोई है, CEO है, उसका नाम डालने का, उसका केस डालने का। अगर केस आ गया तो स्टॉक नहीं लेने का, केस नहीं आ गया तो स्टॉक पिक कर लेने का। हमको बहुत मजा आया इससे बात करके और हमको बहुत गर्व है तुम्हारे ऊपर, बहुत ज्यादा। और दूसरी बात मैं बताता हूँ, आप डरने का नहीं। मार्केट गिर गया और आपके पास अच्छे स्टॉक्स है तो उसको डरने का नहीं, वो स्टॉक वापस अपना हाई बना लेता है अगर क्वालिटी स्टॉक है तो। कोविड में मेरा म्यूचुअल फंड का 80% डाउन था पोर्टफोलियो, और जैसे कोविड अच्छा होने लगा तो उससे मैंने 20-30% ज़्यादा ही कमा लिया। मतलब 80% तक डाउन था मेरा पोर्टफोलियो मार्च 2020। हाँ, ये म्यूचुअल फंड्स का। हाँ, लेकिन डरे नहीं और कंटिन्यू किया। सो प्राउड ऑफ यू, सीरियसली दिल खुश हो गया है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपको ये बातचीत से क्या सीखने को मिला, आपको नीचे लिखना है कमेंट सेक्शन में। लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, बी वेल्दी सब्सक्राइब करने के लिए तुम बोल दो। आज आप मैडम के चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो प्लीज़। थैंक यू सो मच। और याद रखिए, आप है मेरे यानी स्वाति के साथ, और हम सब है बहुत ही सावधानी और समझदारी के साथ, जैसा कि रुपेश है। सावधानी और समझदारी के साथ अमीर बनने के सफ़र पर अपना वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। स्टे ब्लेस्ड, हेल्दी एंड बी वेल्दी। थैंक यू।